हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पीसीएस एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं इस वीडियो में बस बताने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे 80-85 टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं। अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिया ना, मतलब अगर आप एक व्यू देख लेते हो कि हाँ, या फिर आप लूसेंट से भी देखते हो ना ध्यान से कि हाँ चलो ये टॉपिक का मैं रिवीजन तो पक्का कर लूँ, या आप ये वीडियो अभी नहीं एटलीस्ट बाद में नोट करके रख लो कि हाँ ये टॉपिक का ना मैं एग्ज़ाम से पहले 1 वीक 10-15 दिन पहले ये देख के ही जाऊँ कि हाँ ये टॉपिक्स मेरे हो चुके हैं या नहीं, और कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंने इसमें सिलेबस नहीं बताया है, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिया है। और ऐसे ही नहीं, जो बड़े बड़े हमारे जो टीचर्स हैं उनसे भी उनका एक व्यू कि हाँ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा भी खुद का एक एक्सपीरियंस है जिस हिसाब से। तो प्लीज़ आप बने रहना और देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वीडियो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो हम लोग अभी आप देख रहे होगे सामने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ओके, सबसे ज़्यादा वेटेज क्या है? आप कौन सा ऐसा सब्जेक्ट कोर पकड़ के चलो जिससे आप पक्का क्वालिफाई कर जाओगे? हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो दैट। ज्योग्राफी, सेकेंड वन ज्योग्राफी, थर्ड करेंट अफेयर्स, और फोर्थ है बिहार स्पेशल। फिर आता है हमारा साइंस। मैंने बोला ना, ये जो है ना, आप अगर बहुत अच्छे से कमांड कर लेते हो ना इस चीज़ पे, तो फिर आपका प्रीलिम्स तो डेफिनेटली होने वाला है। उसके बाद आप पॉलिटी ऐड कर दो लास्ट में। फिर देखो, इंडियन इकोनॉमी मैंने पहले वीडियो बनाया है और हर वीडियो में बोलती हूँ कि करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, ये सब जो चीज़ें हैं ना वहाँ से इकोनॉमिक हो जाता है कंप्लीट। और हाँ, अगर आपका मैथ्स अच्छा है, देखो बहुत सारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं जिनका मैथ्स नहीं होता है, तो उसमें आपको घबराना नहीं कि मुझसे मैथ्स नहीं होगा, रीजनिंग नहीं होगा, कोई बात नहीं। ये बाकी की चीज़ों को आप कंप्लीट कर लो ना, आपका वो कवर हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं करेगा। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कि हमें हिस्ट्री में क्या पढ़ना है और हिस्ट्री में एंशिएंट में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। ओके, एंशिएंट देखते हैं। देखो, मौर्य से क्वेश्चंस आता है हमेशा। मौर्य से 1 या 2 क्वेश्चन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसने क्या करा, उसके वर्क्स क्या हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बुद्धिज़्म से, जैनिज़्म से भी क्वेश्चंस आते हैं कि कब कहाँ पे कौन सा वो जो मीटिंग्स हैं वो कब कहाँ हुई थी, किसके अंडर हुई थी। संगम एज में जो बुक्स हैं ना, कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो सब इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप उस पर भी ध्यान देना। देखो एंशिएंट में कितना कम, मतलब मैंने बताया ठीक है, लेकिन इतने ही क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत डीप में जाओ, ठीक है। महाजनपद ये सब होता है, मैंने इसमें नहीं नोट करा है क्योंकि महाजनपद उसमें क्या है, बहुत कुछ है ही नहीं, आप इजीली वो टिक कर लेते हो। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है, ये कालीबंगन वाला जो क्वेश्चन है वो मूर्ति कला वाला, तो स्थापत्य कला, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वही रिपीट पे आता है। अगर आपने पीवाईक्यू करा है तो हो जाएगा बहुत ईजिली, ठीक है। देखो, डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, पल्लव डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी, फाउंडर, लास्ट किंग। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे चोला से तो किंग पूछता है कि कौन सा, अगर आपको थोड़ा रेन याद है ना कि हाँ कौन कब आया था, आपका हो जाएगा। राष्ट्रकूट डायनेस्टी बस, और ये भी बस एक व्यू आपको देखना है कि हाँ मैं एक बार देख लूँ कि हाँ ये सब इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंशिएंट ख़त्म, इतना ही है एंशिएंट में, बहुत कुछ नहीं करना है, इतना ही है बस। इसको बस ओवरव्यू आपका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इस टॉपिक के लिए मैं समझ रही हूँ कि हाँ मुझे क्या पढ़ना है। अब है मिडाइवल। मिडाइवल में सबसे पहले क्या आता है? राजपूत से 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। मिडाइवल से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ भी नहीं रहे अब तो, मतलब ठीक है, अभी बहुत सारा ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, तो उस हिसाब से आप देखो, विजयनगर से क्वेश्चंस आते हैं और मुगल से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा लूसेंट से देख लो, मैं तो यही बोलूँगी मिडाइवल को लूसेंट से देख लो, घटना चक्र देख लो, मिडाइवल कंप्लीट, उससे ज़्यादा नहीं देखना है। मैं नहीं बोलूँगी आप नोट्स बनाओ, एक पूरा कॉपी भरो मिडाइवल के ऊपर, नहीं। मेंस में क्या रोल है मिडाइवल का? कुछ नहीं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत इम्पॉर्टेंट है, देखना पड़ता है। मुग़ल पीरियड है, तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, मैंने कराया है क्वेश्चंस, आप देख लेना। मराठा है, ये सब तो देखना पड़ेगा ना। जैसे लूसेंट आप चेंज करते हो, मुश्किल से एक टॉपिक का 10 या 12 पॉइंट दिया रहता है, बस आपको क्या करना है, आप जब पढ़ाई शुरू कर रहे हो ना, आप लेकर बैठो कि चलो एंशिएंट मिडाइवल थोड़ा देख लेते हैं,
एक एक घंटा भी दिया या आधा आधा घंटा बस आपने पेजेस पलट पलट के देख लिया ना, वो पॉइंट्स बस आप डेली रूटीन पे एक वीक भी देख लेते हो ना, क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, ये नॉइज़ के लिए सॉरी। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अब देखो इल्तुतमिश है, बलबन है, एक क्वेश्चन वो आयरन ब्लड वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आता ही आता है। अलाउद्दीन खिलजी से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये सब तो MBT से भी क्वेश्चंस, तो एक एक क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने वो सब टॉपिक ही लिख लिया है कि एक बार तो उसको देख ही लेना। अगर आपने ये कर लिया तो आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो गलत तो नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ना। ये तो थोड़ा है डरावना कि अरे मॉडर्न है, जिन लोगों का साइंस है वो लोग, अगर कोई बिगनर है आप पढ़ रहे हो आर्ट्स, तो आपको लगता होगा कि कितना है ये टफ। कुछ टफ नहीं है, ऐसे पढ़ो ना कि अरे हमारे पास में क्या हुआ, जो हमें स्टोरी की तरह देखो कि क्या हुआ था, गांधी जी ने क्या करा, सारे रिवोल्यूशनरी क्या कर रहे थे, कैसे कैसे किसने फाइट करा, किसका क्या कंट्रीब्यूशन था, वैसे देखोगे ना कैरेक्टर वाइज, तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, गांधीयन एरा इम्पॉर्टेंट है, गांधीयन एरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने टॉप पे वही रखा। मैं देखो मैं रख सकती थी कि हाँ पोर्टुगीज़ है, कब आए, क्या है, नहीं ठीक है, वो बेसिक हो गया है, अब वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते अब वैसे वाले। गवर्नर जनरल विथ डेट सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लगेगा कि लेंदी है, बहुत सारे गवर्नर जनरल्स हैं, सबका कौन याद करेगा। अब तो ट्रिक है, अगर आप बोलो तो मैं ट्रिक अपलोड कर दूँ, ट्रिक्स हैं, इजी है अब ये सब पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सॉरी इवेंट्स देख लो कि 1995 से लेकर 1947 इतना ही है मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, इससे ज़्यादा है ही नहीं। आप देख लो कि हाँ 1905, आप इतना बस डेट वाइज देख लो ना कि हाँ कौन कौन से डेट पे क्या क्या हुआ था। मैं शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगी इसके ऊपर, मतलब क्विक रिवीजन कि हाँ 1905 में क्या हुआ था, 1947 कैसे पता है कि हाँ आज़ादी, देश आज़ाद, तो वो देख लो कि हाँ मॉडरेट का क्या फेज था, एक्सट्रीमिस्ट का क्या फेज था, गांधीयन एरा कब आया, बस तो एक फ्लो चार्ट पता होना चाहिए कि हाँ कैसे 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 हुई चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट देख लो 1857 रेवोल्यूशन, क्वेश्चन तो आते ही हैं। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स से आ गया तो आ गया, नहीं तो जैसे अभी पटना साहिब ये सब था, तो ये सब किसके अंदर आता है, रिलीजियस रिफॉर्म में ही आ गया ना अगर आप देखो तो। अब न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, लूसेंट उठाओ या क्राउन उठाओ, वहाँ से जो भी जहाँ आपको मिलता है चार्ट ऐसा कि हाँ यहाँ से मुझे ये याद करना है, वो याद कर जाओ, वो मतलब रट जाओ, वो ट्रिक लगा लो जैसे करना है, क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अगर 70 के हिसाब से पेपर आ गया तो आपने इतना कर लिया ना, मतलब आई एम डैम श्योर कि आपका पेपर क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश वॉर्स विथ मराठा, मैसूर, बंगाल एंड पंजाब, ये सब जो भी हुआ था आप देख लेना। और टाइमलाइन को हमेशा रिवाइज करते रहना, मैं जो बोल रही हूँ ना टाइमलाइन की 1905, 1917 चंपारण कब क्या, मतलब देखो मैच द फॉलोइंग वैसे आ जाता है ना, तो आपको इंसिडेंट पता है, चलो डेट नहीं पता है ना बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर आपको 2 पता है ना तो आप एक क्वेश्चन ईजिली हैंडल कर सकते हो कि हाँ 2 तो मुझे पता है, तो अंदाज़ा लगा लेते हो आप कि क्या हुआ होगा। ठीक है, देखो मॉडर्न भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी पे। इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, माउंटेन्स पढ़ना है, रिवर्स पढ़ना है, ट्रिब्यूटरीज पढ़ना है, लेक्स, कैनल्स और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो भी इंडिया के हैं, या फिर जो कुछ करंट में चल रहा है कि किसी जगह पर क्या हो गया, ज्योग्राफिकल नज़र से अगर देखते हो तो। ठीक है, ऐसा है। तो ज्योग्राफी में बहुत कुछ नहीं है, देखो नीचे है, मतलब ये सब इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बार बार। रिसोर्सेज है, मिनरल से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इंडस्ट्रीज़ है, और उसको बिहार के पर्पज़ से भी लेके देखो। सॉइल है, सॉइल से क्वेश्चंस आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से बिहार बेस्ड मेनली। ट्राइब्स हैं, मल्टीपर्पज़ है, रिवर प्रोजेक्ट्स जो बिहार में हो रहे हैं। तो ज्योग्राफी इतना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना ही है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं। देखो पहली बात तो राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि ये मैंने अपने पढ़ने के लिए नोट करा था, तो मैंने सोचा कि डिस्कस करने में क्या है, कर लेती हूँ। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्या है, रिवर्स है, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैप देखो, मैपिंग करो कि हाँ
अफ्रीका कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है, कनाडा कहाँ है, अर्जेंटीना कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। ये आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि हाँ मुझे पता है कि हाँ कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं, कौन सी कंट्री कहाँ है। अब थोड़ा मैप देखोगे ना हर दिन तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ग्लोबल विंड देखना है, ओशन करेंट्स देखना है, सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेयर से भी क्वेश्चंस आते हैं, वेजिटेशन से अगर कुछ रहा तो आ जाता है। और यूकोपिन इंडिया और बिहार का जो आता है ना CW ऐसे करके, वो देख लेना बस थोड़ा सा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इसलिए मैंने बोला कि अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है ना करंट अफेयर्स से रिलेटेड तो आ जाते हैं क्वेश्चंस ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। चलो अब इतना तो हो गया। अब इंडियन पॉलिटी, जो हमारा मेन सेक्शन था करंट अफेयर्स अभी नहीं मैंने डिस्कस करा है, लेकिन जो मेन था मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया कि हाँ ये तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से तो आना ही आना है। इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, ड्यूटीज़ पढ़ना है, DPSP पढ़ना है, प्रेसिडेंट से क्वेश्चंस आते हैं, आर्टिकल्स तो आप पढ़ते हो तो आर्टिकल्स आपको याद हो ही जाता है, शेड्यूल देखना है, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखना है कि हाँ कौन से पार्ट में क्या क्या था। ठीक है, नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चंस आते हैं। अब है विधान परिषद से भी क्वेश्चंस आते हैं, राज्यसभा से क्वेश्चंस आते हैं, ये सब एरिया से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लोकसभा हो गया, लोकसभा से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज़्यादा तो पंचायत। देखो अगर हम BPSC की बात कर रहे हैं तो पंचायत से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखो मैंने आगे भी डिस्कस करा है, जो बहुत इम्पोर्टेंट था मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर इससे क्वेश्चन आएगा मैं फिर वीडियो डालूंगी, मैं बताऊंगी कि देखो मैंने यहाँ बताया था और यहाँ से क्वेश्चंस आए थे। देखो अमेंडमेंट्स हैं, ये अमेंडमेंट्स पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने कराया है ना, मैंने बहुत अच्छे से सर्वे करके ही मैंने यहाँ लिखा है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 12th 1831 अमेंडमेंट, ये सब। अब पंचायती राज सिस्टम, इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ एंड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, ये VVI है, मैंने इसलिए पर्सनली लिखा है ये। और कौन कौन से आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है मैंने वो भी लिखा है। देखो 61, 74 ये सब, और जो 243 है ना हमारा पंचायत को लेकर, उसका टोटल B to O वहाँ तक पूरा पढ़ जाना। एक रिवीजन, एक अंडरस्टैंडिंग लेने में कुछ नहीं जाता हमारा। हमें अपना नंबर बचाना है तो हमें करना पड़ेगा, तो तैयारी तो यही है ना। अब सब तो नहीं छोड़ सकते, बहुत बहुत कुछ है पढ़ने को, है ना, लेकिन बहुत लिमिटेड। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो मैंने बनाया है एकदम। अब ये देखो बहुत बेसिक है इंडियन इकोनॉमी, छोड़ना भी सही नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक तो जानना चाहिए। आप एक एस्पिरेंट हो, एक स्टूडेंट हो तो देखो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बजट है, 5 ईयर प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग सिस्टम है, RBI एंड एक्स्ट्रा, और करेंट अफेयर्स रिलेटेड। इतना ही इकोनॉमी कर लो ना तो एक आपको बेसिक समझ हो जाएगी इकोनॉमिक की। अब हमारा आता है साइंस। मैंने हिंदी भी कोशिश करी है लिखने की। देखो मैं इंग्लिश मीडियम हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे हिंदी में उतना, क्योंकि आप शुरू से पढ़े नहीं होते हो ना, तो ठीक है बस इस वजह से। ऐसा नहीं कि ठीक है चलो। SI यूनिट, ठीक है, SI यूनिट ये फिजिक्स है। सबसे पहले वेव, साउंड, लॉ, कौन कौन से लॉ आएंगे मैंने वो भी लिख दिया है। लाइट और इंस्ट्रूमेंट ऑन डिस्कवर, किसने कब किया, यही है फिजिक्स। बहुत ज़्यादा नहीं है फिजिक्स, बस NCERT के पर्पज़ से थोड़ा पढ़ोगे ना तो इजी होता है। केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम है। मेटल है, इट्स ओड है, अलॉय है, मैनमेड मटेरियल्स है। लूसेंट और घटना चक्र NCERT कर लेते हो, बहुत जेन्युइनली आप करते हैं तो आपके लिए इजी है साइंस। क्योंकि आप देखो घटना चक्र कैसे होता है, क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शंस के लिए भी नीचे एक डिटेल में समरी दिया रहता है, आप वो पढ़ते हो, क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाते हो, तो बहुत हेल्प होता है यार, नॉलेज बहुत बढ़ता है। अब देखो बायो देखते हैं, बायो इम्पोर्टेंट है ना। डिजीज़ से क्वेश्चंस आते हैं, विटामिन न्यूट्रिशन से क्वेश्चंस आते हैं, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ह्यूमन बॉडी, यही सब है। साइंस एंड टेक अभी ऐड हो गया है तो उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। करेंट अफेयर्स वाले ही क्वेश्चंस होते हैं साइंस टेक में, ठीक है। ये नहीं पूछा जाता है कि कंप्यूटर कब बना था, नहीं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होता है, ठीक है। और आता है अब अपना बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अब तो एग्ज़ाम ही दे रहे हो बिहार का, तो बिहार इंपॉर्टेंट तो होगा ही ना।
एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, देखो जब एंशियंट पढ़ते हो ना तभी देख लो, थोड़ा बिहार का भी कवर हो जाता है। और एक तरह से एंशियंट तो पूछा भी वैसे ही जाता है, बिहार के ही थ्रू पूछा जाता है कि बिहार में क्या हुआ था एंशियंट। तो आपका एंशियंट और बिहार एंशियंट ना मतलब साथ में लेके पढ़ो, तुरंत में कवर हो जाएगा दोनों चीज़। मौर्य, बुद्धा, जैनिज्म, यही होता है एंशियंट में, कुछ नहीं है ज़्यादा, इतना ही से आता है। मिडाइवल में क्या आता है? ट्रैवलर्स हैं, बुक्स किसने लिखा है, इम्पॉर्टेंट चेंजेस क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। मुगल्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है, बिहार में मुगल्स का क्या था रोल, का कौन कहाँ पे क्या बनाया। शेरशाह के बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत, वो देख लो। अब आता है मॉडर्न, अगेन मॉडर्न इम्पॉर्टेंट है आपका बिहार को लेकर भी। 1857 में वॉर हुआ तो बिहार से कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ से थे, कोई छपरा से जैसे वीर कुंवर सिंह हैं, तो ये लोग कहाँ कहाँ से थे ये इंपॉर्टेंट आता है। नेशनल मूवमेंट में कौन कौन से लोग पार्ट लिए थे बिहार से, तो वो पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। जो कोई भी बुक देखोगे ना तो बिहार की बुक में ना पीछे पर्सनालिटी पर पर्सन ऐसे दिया रहता है सबके बारे में, तो आप वो वैसे भी पढ़ लेते हो ना तो आपको हो जाएगा क्लियर। बस देखो क्या करना है ना, हमें पता है कि पढ़ाई कैसे करनी है, बस हमें इम्प्लीमेंट करना है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है कि हाँ मुझे जो पता है मैं टाइम दे दूँ उस चीज़ को। और देखो 1-1.5 महीने की मेहनत है, फिर क्या करना है, क्वालिफाई करके फिर मेंस में लगना है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 1 साल पढ़ना है, बेसिक चीज़ें हैं आप उसको ध्यान दे दो। देखो जब हमें पता होता है ना कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। प्रॉब्लम वहाँ आता है कि आपको पता ही नहीं कि क्या पढ़ना है। ओके, देखो नीचे देखते हैं, बिहार ज्योग्राफी आ गया अब हमारा। रिवर्स, सॉइल, मिनरल्स, फेस्टिवल्स और पर्सनालिटी, यही तो है बिहार ज्योग्राफी। और यही तो है बस BPSC 71, इतना ही पढ़ना है। मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ, इतना ही पढ़ना है। आप ये टॉपिक्स कर लो, ठीक है, जहाँ से करना है करो, यूट्यूब पे टॉपिक डालो। और मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बता रही हूँ जो मैंने करा है, मैं बता रही हूँ। जैसे लूसेंट की बुक है, लूसेंट की बुक में आगे में जितना भी कंटेंट है ना कि कंटेंट्स दिया है, आप एक एक टॉपिक यूट्यूब पे सर्च कर करके पढ़ना शुरू करो, ठीक है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है, अगर आप बहुत बिगनर हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ से नोट करूँ क्या करूँ, कुछ मत करो, लूसेंट की बुक उठाओ, टॉपिक पढ़ जाओ, सारे टॉपिक्स पढ़ जाओ, ठीक है। नोट्स बना बना के पढ़ जाओ। अभी तो टाइम ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइम नहीं है, 1 महीना पढ़ लो अच्छे से, फिर रिवीजन लगातार जो पढ़ा है ना वो रिवाइज कर जाओ, बहुत अच्छे से हो जाएगा। है 60 दिन काफ़ी है, हो जाएगा। कंटिन्यूटी ज़रूरी है, बस डेली का 7-8 घंटा बस। तो बस इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप इस सारे टॉपिक को नोट डाउन करो और सबको लगातार रिवाइज करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, तभी तो मैं और भी अपलोड करूँगी ना, और ज़्यादा मेहनत करूँगी आपके लिए, बहुत हेल्पफुल होगा। साथ में पढ़ेंगे, हमारा रिजल्ट होगा। ओके, तो हाँ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।